वेलकम गाइस टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर अपना आयरन फार्म बना सकते हैं। ऐसी और बहुत मज़ेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें इस चैनल को। ये चैनल अच्छा है। लेट्स गो, मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपना आयरन फार्म बना सकते हैं। सबसे पहले आपने कोई प्लेन जगह ले लेनी है और वो तकरीबन बहुत प्लेन होनी चाहिए, थोड़ी नहीं हो। सबसे पहले आपने यहाँ पे 3 ब्लॉक्स ऐसे माइन करने हैं और ऐसे एक और ब्लॉक माइन करके ऐसे कर देना है। 2 बाय 3 का यहाँ पे आपने गड्ढा बना लेना है। फिर इसको 3 ब्लॉक डिगनेस में लेके जाना है, डीपेस्ट 3 ब्लॉक हो इसका। और फिर आपने आगे को 2 ब्लॉक यहाँ पे माइन करने हैं इसके। आफ्टर दैट आपने यहाँ से ऊपर से माइन करना है। और मैं रुको टाइम सेट कर देता हूँ डे, क्योंकि आपको मैं कोशिश करूँगा पूरा अच्छे से समझाने की। और एक सेकंड भाई, यार सारी कमांड ही गलत टाइप कर रहा हूँ। डे, लेट्स गो। यहाँ पर दिन हो चुका है और यहाँ पे मैंने अच्छा खासा गड्ढा भी बना दिया है। और मैं आपको बताना भूल गया कि ये सब सामान आपको नीड होगा इस फार्म को बनाने के लिए। सबसे पहले आपने यहाँ से ट्रैप डोर्स उठा लेता हूँ और यहाँ पे आपने जाके लगा देने हैं यहाँ पे ट्रैप डोर्स। आपको ये मेक श्योर करना है कि इसी तरफ खुले। यहाँ पे ट्रैप डोर्स लगाने के बाद फिर आपने यहाँ से लेके आने हैं अपने 3 बेड्स, एक बोट। यहाँ पे हमने लगाना है एक बेड, यहाँ पे 2 बेड और यहाँ पे तीसरा बेड। ये बेड्स लगाने के बाद यहाँ से आपने जाना है इस तरफ। यहाँ पे आपने एक बोट सेट करनी है। बोट पे आपको बैठ के इस बोट को सही जगह लगाना है और फिर आपने यहाँ से बोट से उतर के इस रास्ते को यहाँ से आपने ब्लॉक कर देना है पूरी तरीके से, ताकि यहाँ से कोई आ जाए ना पाए। और ऐसे करके आपने यहाँ पे 2 ट्रैप डोर्स लगा देने हैं। आफ्टर दैट आप लोगों को यहाँ पे लेके आने हैं 3 विलेजर्स। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे आप अगर सर्वाइवल में बना रहे हैं तो आप विलेज से ले आ सकते हैं, बट अगर आपको ये उसमें क्रिएटिव मोड में बनाना है तो फिर आप इसको यहाँ से स्पॉन एग्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 विलेजर्स स्पॉन कर देने हैं। आफ्टर दैट आपने इनके ऊपर यहाँ पे ट्रैप डोर लगा देना है। ट्रैप डोर लगाने के बाद आपने अंदर जाना है एक दफ़ा। अंदर जाके ये जो ट्रैप डोर्स हैं आपने इनको बंद कर देना है। ट्रैप डोर्स बंद करने के बाद आपने यहाँ आ जाना है। यहाँ आकर आपने यहाँ से निकल जाना और यहाँ पर आएगा आपका ज़ॉम्बी। और ज़ॉम्बी, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास वो क्या बोलते हैं, मैं क्रिएटिव मोड में बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली ज़ॉम्बी स्पॉन एग ले लूँगा, जिससे आप यहाँ पे स्पॉन सफोकेट हो रहा है यार ये लोग। ओके, मुझे नहीं लगता ये बच पाएगा। ओके, बच गया, इट्स नाइस। और फिर आपने यहाँ से बंद कर देना है इसको। आपने यहाँ से इसको बंद कर देना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अब आपको जाना है, अब ये सामान सारा आपका लग चुका है, ठीक है। आपने ये सारा सामान लगा दिया। अब आपके पास बचते हैं सिर्फ ये कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपने हल्की सी भी कोई भूल चूक की तो आपका ये काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर 7 बाय 7 का एक वो बनाना है, क्या बोलते हैं, स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 and 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके,
आफ्टर दैट आप यहाँ पे कोई भी ब्लॉक लगाना है आपने एक ही कॉर्नर पे, और उसके ऊपर आपने वाटर बकेट का सप्लाई कर लेना है। 2 जगह हो गया, सॉरी। अरे यार ये कैसे होगा, तो कोई ब्लॉक ही लेना पड़ेगा यार। क्या है यार, व्हाट द हेल। ओके, आपने इसको इस ब्लॉक के ऊपर पाइप डालना है और ब्लॉक तोड़ देना है। अब आप देखेंगे कि इस ब्लॉक का फ्लो उस तरफ है, तो जिस तरफ आपने जिस कॉर्नर की तरफ बनाया है ना, उसी कॉर्नर के अपोजिट साइड पे आपने ऐसे करके कुछ यहाँ पे छेद कर देना है। छेद करने के बाद इन 2 छेदों में आपने अपनी रखनी है चेस्ट, एंड चेस्ट का काम ख़त्म, तो चेस्ट यहाँ पर रख देते हैं। और फिर आपने यहाँ पे लगाना है एक हॉपर, और जो चेस्ट से अटैच हो। फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से आपने एक ब्लॉक तोड़ के इस हॉपर के साथ एक हॉपर और अटैच कर देना है, और यहाँ से आप ये इससे तोड़ के इस हॉपर के साथ एक और हॉपर अटैच कर देंगे, और यहाँ से भी एक और हॉपर। और ये वाला गलत हो गया, यहाँ पे हॉपर अटैच नहीं करना आप लोगों को। यहाँ पे सिंपली आप नॉर्मल जो आपका ब्लॉक है वही रहने देंगे। एंड यहाँ पे अब आपके यहाँ पे हॉपर्स, और यहाँ पे एक और लास्ट हॉपर लगाना है जो कि इसके साथ चेस्ट के साथ अटैच हो। आफ्टर दैट आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे कोने पे आके आपने यहाँ पे एक लावा बकेट डाल देनी है, जो कि अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगी, एंड आपका फार्म बनके तैयार है। बट एक मेन चीज़ आपने नहीं भूलनी है, उससे पहले आप यहाँ पे लावा डालें। आपने लावा डालने से पहले काम करना है, और उसके लिए आपको चाहिए होगी एक शवल, और फटाफट से आप कोई भी शवल ले सकते हैं जिसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो। यहाँ पे आपने शवल ले लेनी है, अरे यार शवल, यहाँ पे आपने शवल ले लेनी है, और शवल से आपने ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर के बिल्कुल सीधा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स का ऐसे एक लाइन बनानी है, एंड यहाँ पे भी ऐसे ही आपने 6 ब्लॉक्स की लाइन बनानी है। देखा, मैंने इसीलिए बोला था कि आप कोई प्लेन जगह चूज़ करना। अभी मेरी जगह इतनी प्लेन नहीं है कि मैं यहाँ पे बना पाऊँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ी डर्ट ब्लॉक लगा देता हूँ, ग्रास ब्लॉक लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी यहाँ पे भी सेम जगह 1 2 3 4 5 एंड 6, एज सेम साइड 1 2 3 4 5 6। और ये आपको कुछ ऐसा लगेगा, एक निंजा स्टार की तरह, एक ऐसे, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे। आफ्टर दैट आपको करना, लास्ट काम आपका बचा है, आपको इन सबको लिंक कर देना है। आपको इन सबको लिंक कर देना है ऐसे। कुछ इस टाइप से आप इन सबको लिंक कर देंगे, ताकि आपके जो आयरन गोलम्स हैं वो सिर्फ उसी स्क्वायर के ऊपर स्पॉन हो जो स्क्वायर आपने वहाँ पे बनाया है। ये काम बहुत ज़रूरी है और इसे याद से कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इसको पूरा फिल करके। तो भाई आपको कुछ इस टाइप से इन सबको लिंक करके यहाँ पे आपको यहाँ पे बना देना है गड्ढा, और गड्ढा मतलब इन सबको यहाँ पे अपनी शवल से आपने पाथ में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि माइनक्राफ्ट के मैकेनिक्स के हिसाब से अब हम माइनक्राफ्ट विलेज में हैं। तो सबसे पहले आपने ये सब काम करना है, अच्छे से लिंक कर देना और कुछ चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए, और इस ब्लॉक को लिंक नहीं करना है आपने इसके साथ। लेट्स गो।
एंड जब ये काम हो जाए तो आपने यहाँ से अपनी एक लावा बकेट ले लिया है। मैंने गलती से अपनी इन्वेंटरी में डाल दी थी। लावा बकेट लेके आपने इसको यहाँ पे एग्जैक्ट कॉर्नर पे यहाँ पे डाल देनी है। एंड नाउ यहाँ पे आपने सारा का सारा यहाँ पे डर्ट जो है आपकी, इसको पाथ में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे इसको पाथ पे कन्वर्ट कर देना है। गाइस मुझे आपको बात बतानी है कि मेरे पास पहला भी एक चैनल था मेरा, जिस पे मेरे 1K सब्सक्राइबर्स थे। 1K से थोड़े ज़्यादा ही थे, ऑलमोस्ट 1K हुए थे अभी। पर यूट्यूब की वजह से मेरे जीमेल डिलीट हुआ और जीमेल के साथ साथ मेरा चैनल भी चल बसा। तो भाई प्लीज़ सपोर्ट मी, और इस चैनल को भी उसी तरीके से प्यार दिखाओ जैसे पहले तुम लोगों ने प्यार दिखाया था मेरे पहले वाले चैनल पे। उसका भी यही नाम था, मास्टर हंटर, बट अब अगर तुम सर्च करोगे तो वो चैनल नहीं आएगा। ओके भाई, ये सारा काम भी हो चुका है। अब बस लास्ट काम तुम्हें करना है, जिससे तुम्हारा यहाँ पे फार्म जो है वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। और ये काम तुमने बिल्कुल नहीं भूलना है करना। मतलब ये काम तुम्हारे नेसेसरी है कि हाँ तुम्हें करना है भाई। तुम्हें ये वाले जो ट्रैप डोर्स है ना, इन ट्रैप डोर्स को खोल देना है बस। यही तुम्हारा एक काम है। इन ट्रैप डोर्स को जो ही तुम खोलोगे, यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे जो वो है फार्म है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अबे मुझे तो निकलने दो बाहर। एज यू कैन सी भाई, हमारा यहाँ पे फार्म वर्क कर रहा है, और भाई ये बहुत अच्छी बात है। भाई गेम लैग हुआ अचानक से भाई, गंदा सा। एंड यहाँ पे भाई एक सेकेंड, माल क्यों नहीं आया? एक सेकेंड भाई, मुझे लगता है वो किसी हॉपर में स्टक है। मे बी ये देखो, इस हॉपर में स्टक है। एक सेकेंड यार, मैंने यार वो हॉपर उसके साथ सही से नहीं कनेक्ट किया। ये हॉपर इसके साथ सही से नहीं कनेक्ट हुआ, जिसमें ना सारा सामान स्टक हो रहा है। ये हॉपर इसके साथ सही से कनेक्ट ही नहीं है। मैंने गलती कर दी यार। ये हॉपर मुझे इसके साथ कनेक्ट करना था, और ऐसे करके अब शायद से यार ये वर्क भाई। गाइस एज यू कैन सी, मैंने भाई यहाँ पे हॉपर सही कर दिए हैं, और हमारा फार्म यहाँ पे वर्क कर रहा है। और ये हॉपर्स का मसला था, हॉपर्स ना एक दूसरे से अटैच नहीं थे। बट अब तुम देखो भाई, ये हमारे चेस्ट में भी आ रही है आयरन्स। भाई साहब ये बहुत अच्छी बात है। और अगर तुम्हें ऐसी और मज़ेदार वीडियोस चाहिए तो जल्दी से भाई मास्टर हंटर को सब्सक्राइब कर दो। और एक सेकेंड, मुझे इसके साथ एक काम करना है। इस फार्म के साथ ना मुझे ना एक काम करना है दोस्तों, बहुत अच्छा काम है वो। और वो काम है ये, सब्सक्राइब।